नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। देखिए, हम आज बात करेंगे कई बड़े फैसलों की। देखिए, जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद जो देश में पेपर लीक की घटनाएं हुई, ऐसे में जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और बिहार में भी कैसे जेनजी ने प्रोटेस्ट किया था, बिहार में भी पेपर लीक ना हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और अच्छा फैसला लिया है। बहुत बेहतरीन फैसला लिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में शोभा ओहटकर, जो कि आईपीएस ऑफिसर रही हैं, डीजी रही हैं, 1990 बैच की सबसे कड़क मिजाजी आईपीएस ऑफिसर। कई लोग लेडी सिंघम कहते हैं, कई लोग हंटर वाली मैडम कहते हैं, और सबसे कड़क मिजाजी शोभा ओहटकर को बीएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। कल वो अपना पदभार भी ग्रहण कर लेंगे, उम्मीद है। कल वर्किंग डे है, मंडे है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार है। मुझे लगता है बिहार एसएससी पर जितना कलंक लगा हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इतना कलंकित हुआ, सिपाही भर्ती में पेपर लीक, इसमें पेपर लीक, उसमें पेपर लीक, शोभा ओहटकर से बड़ी उम्मीद जगी है कि हाँ, ये अच्छा काम करेगी, ये अच्छा फैसला हुआ सरकार का। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का कहिए तो बिहार सरकार का ये बहुत अच्छा फैसला है कि एक ईमानदार और कड़क मिजाज पदाधिकारी को उन्होंने बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले 4-5 अध्यक्ष बने हैं, कुछ दिनों के लिए अध्यक्ष बनाया गया। आलोक राज तो 3 दिन के लिए बने थे, उससे पहले भी, उसके बाद भी बहुत सारे लोग को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 3 साल हो गया, बहाली लटकी है। सीजीएल 4 का 1 साल होने वाला, वो बहाली लटकी, बहुत सारी बहाली लटकी हुई है। सरकार के पास नौकरियां हैं, लेकिन ठीक से परीक्षा नहीं हो। बिल्कुल वैकेंसी आने के बाद भी एग्जाम समय पे नहीं हो रहा है। एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो बीएसएससी का तो यही इतिहास है पेपर लीक का। हमने खुद ही बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय ये सीजीएल 3 का पेपर लीक हमने ही उजागर किया था, जो परीक्षा भी रद्द हुई थी। तो अभी शोभा ओहटकर जी जो बनी है, सबसे पहले तो इनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और बचपन में अगर कहिएगा तो मेरी पसंदीदा कोई आईपीएस बने रहे तो शोभा ओहटकर जी रहे। देखते आए हैं। जब हम बचपन में ही थे, लगता है मुझे 9th या 10th में हम होंगे, तो दरभंगा की एसपी बनकर ये आई थी। नहीं, देखिए, शोभा ओहटकर पर एक खासियत है। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं भी जब स्कूल में था तो इनके बारे में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, जानता था। मतलब कई आईपीएस ऑफिसर की जब चर्चा होती थी तो इनकी नाम की चर्चा होती थी। शोभा ओहटकर में एक खासियत है, ईमानदार तो हैं ही, लेकिन जबान से कम हाथ पैर से ज़्यादा बात करती हैं। ये भी इनकी खासियत रही है। जो जब इनकी पोस्टिंग देवघर में हुई थी, मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी और सब जैसी घटनाएं होती थी। पटना में इनकी पोस्टिंग हुई है, तो फिर तो ये हाथ पैर से बात करने लगती हैं, फिर तो जबान से बात होगी ही नहीं। बिल्कुल, दरभंगा में भी जब वो एसपी बन के आई थी, तो वहाँ भी अगर लड़कियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार करे या छेड़खानी करे तो उनको अच्छे से सबक सिखाती थी। और इसीलिए चर्चा में भी आई थी। हम लोग भी जानना शुरू किए थे। न्याय करना, बिल्कुल त्वरित न्याय करना जिसको कहेंगे। लेकिन अब इनके पास अब तो ये कलंक को धोने का एक मौका है। कलंक जो बिहार सरकार के जो एसएससी वाले पर, बिहार एसएससी वाले पर कलंक लगा हुआ है, इसे धोने का मैं उसी के बारे में कर रहा हूँ। जो बीएसएससी जो बरसों से कलंकित है, उसको धोने के लिए समझिए एक तरह से बिहार सरकार ने शोभा ओहटकर जैसे पदाधिकारी को नियुक्त किया अस्थायी अध्यक्ष। क्या बात रही है बिहार एसएससी में, कहाँ अभी लूपहोल है? आप देखिए, सबसे पहले तो बीएसएससी में आप देखिए तो पारदर्शिता नहीं है, किसी भी तरह की पारदर्शिता नहीं है। सिर्फ एग्जाम होता है, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है, फिर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी होता है। न तो परीक्षा समाप्ति बाद कार्बन कॉपी मिलता है ओएमआर का, न ही क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है। अन्य राज्यों में मिलता है, अन्य राज्यों में मिलता है, बिहार में ही मिलता है। बीपीएससी का देखिए, न ही आंसर की जारी होता है। मतलब किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बीएसएससी सही मान रही है, किसी को पता नहीं होता है। और जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ रोल नंबर का पीडीएफ जारी है, तो ना तो कट ऑफ जारी होता है, ना किसी का मार्क्स बताया जाता है। तो ये किस तरह की परीक्षा है भाई? किसी को कुछ बताया ही नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो शोभा ओहटकर जी को चाहिए कि पारदर्शिता लाएं, और उसके लिए मैंने बता दिया क्या क्या करना है। और पेपर लीक, धांधली सेटिंग रोकने के लिए भी उचित कदम उठाए, जैसे ओएमआर सीट में व्यवस्था करे, बायोमेट्रिक अच्छे से हो, वीडियोग्राफी अच्छे से हो। और मतलब बिहार एसएससी अगर सुधर गया तो फिर पेपर लीक नहीं हो पाएगा। बिहार एसएससी सुधर गया तो नहीं होगा पेपर लीक, बहुत हद तक बाहर में किसी की औकात ही नहीं, बिल्कुल औकात नहीं है। अगर आयोग सुधर जाएगा तो बाहर से किसी को पेपर लीक करेगा। जब तक अंदर के लोग नहीं मिले रहेंगे, किसी भी आयोग से, किसी भी बोर्ड से पेपर लीक नहीं हो सकता है, जब तक कि अंदर के लोग बेईमान नहीं हो। चाहे वो बीपीएससी का देख लीजिए, दरोगा सिपाही बहाली, किसी का भी देख लीजिए। आप इंदर के से कहना चाहते हैं कि पहले जो पेपर लीक हुए उसमें अंदर के लोगों की मिलीभगत रही है? बिल्कुल रही है। एसके सिंघल रहे हैं, जब सिपाही का पेपर लीक हुआ तो उनका तो नाम भी आया। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थे।
किसी की भी सरकार हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, मुझे उससे नहीं है, गलत का हम विरोध कर रहे हैं। और दोनों ही सरकार में हम आंदोलन किए, दोनों ही सरकार में लाठी खाए, दोनों सरकार में जेल गए हैं। दोनों सरकार में जेल गए हैं। तो हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं ना। अगर अच्छा काम कर रही है कोई भी सरकार तो हम तारीफ भी करते हैं। अभी सम्राट चौधरी जी की हम तारीफ कर रहे हैं, अच्छा काम किया है। अच्छा काम किए है कि शोभा उत्कर्ष जी को उन्होंने बीएसएससी का स्थायी अध्यक्ष बनाया है। और हम लोग 3 जुलाई को जब मिले थे बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष से, सॉरी सचिव और ओएसडी महोदय से, तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि कोई अस्थायी अध्यक्ष ही नहीं है, तो हम लोग काम कैसे करेंगे। अब तो अच्छा हो गया है, अब अस्थायी अध्यक्ष बनी है तो ये काम करे तो फुल फ्लेज में आई है तो, और पूरा हाथ खुला है, इनको पावर भी है। लेकिन एक चीज और इनको ध्यान देने की जरूरत है कि बीएसएससी ऑफिस के अंदर जो कुछ भ्रष्टाचारी हैं उनको पहचान इनको करना पड़ेगा, उनकी पहचान करके उन लोगों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। और हो सके तो वैसे लोगों को सरकार से बात करके बीएसएससी ऑफिस से बाहर करे, नहीं तो फिर ये भी बदनाम हो जाएंगे, इनको भी बदनाम कर देगा ये लोग। और कहिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, नाम तो ठीक, चलिए अब आगे। ये 2 लोग का नाम भी मैं जानता। तो ऐसे लोगों से इनको सावधान रहना होगा, नहीं तो फिर पेपर लीक होगा, धांधली से होंगी और बदनाम ये हो जाएंगी। तो इसलिए इनको सावधान रहने की जरूरत है। और जो लेकिन अगर ये अपने इच्छा से और सब कुछ समझ के काम करते तो फिर पेपर लीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। जैसे बीपीएससी में देखिए बीच में सरकार ने तो इसलिए किया ना भाई, जो डैमेज कंट्रोल किया है पूरे देश में पेपर लीक की बात होती है, बिहार में भी होती है। अभी देखिए ना, झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे देश में बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस करवा रही है, और झारखंड में जेएनजी का समर्थन बीजेपी ही कर रही है क्योंकि वहां विपक्ष में है। तो खैर ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है। लेकिन अब हम बिहार की बात करेंगे क्योंकि हम बिहारी हैं। शोभा उत्कर्ष ने जितनी ईमानदारी के साथ बिहार में काम किया है, बिहार के लोगों की सेवा की है, बिहार में एक अमिट छाप छोड़ी है, डीजी रही अग्निशमन विभाग की, और उसके बाद 30 जून को रिटायर हुए, और उसके देखिए तुरंत बाद ही, क्योंकि ईमानदार हैं और कड़क मिजाजी हैं। कड़क मिजाजी तो होना ही है बिहार एसएससी को ठीक करना। आप देखिए ना, मैं एक उदाहरण सोच देता हूँ, आप भी इससे सहमत होंगे। पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेकर कितनी बातें होती थी, कितना कलंकित था। क्या ये बात सही नहीं है कि आनंद किशोर ने ही बीएससीबी पर लगे हुए सारे कलंक धोए हैं, बहुत हद तक ठंडा दिया है, और रिजल्ट भी सबसे पहले, कई अवार्ड भी जीते उस बीएससीबी को जिसके अध्यक्ष क्या क्या नाम आता था, उनके अध्यक्ष पर क्या क्या नाम आता था। उस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आनंद किशोर ने बहुत हद तक, मैं कह सकूं 95% तक ठीक किया। आनंद किशोर की वजह से ही अच्छे अच्छे अवार्ड्स मिले बीएससीबी को, समय पर परीक्षाएं हुई, टॉपर्स का वेरिफिकेशन हुआ, रिजल्ट जारी हुआ, समय से पहले रिजल्ट जारी हुआ, और कोई एक कहीं चूक नहीं। तो अच्छे अधिकारी की निशानी है। ऐसे ही उम्मीद शोभा उत्कर्ष जगी है। जी बिल्कुल। अभी जो कम से कम एग्जाम पेंडिंग है, जैसे बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 3 साल हो गया, अभी तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई। बीएसएससी फॉर्म भर गया, सीजीएल 2023 में ही फॉर्म भराया गया। 23 में महागठबंधन की सरकार थी, उसी समय विज्ञापन आया था। हाँ, और अभी तक परीक्षा तिथि कितने पद पर है उसमें टोटल अभी सीट तो 28,000 हो गया, बढ़ते बढ़ते 28,000 तक चल गया। शुरू में 14,000 कुछ सीटों पे आई थी, अभी 28,000 के आसपास। सुबह उठकर चाह दें तो 2-3 महीने में तुरंत डेट आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। जैसे पिछले महीने हम लोग गए थे तो उन लोगों ने कहा था कि हम 3 महीना के अंदर एग्जाम ले लेंगे, और हम लोगों ने कहा था 15 दिन के अंदर एग्जाम डेट घोषित कीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और हम लोग अगस्त में आंदोलन करने वाले भी हैं। लेकिन अब चूंकि नई अध्यक्ष बनी है शोभा उत्कर्ष जी, तो अब 10 दिन 12 दिन तो इनको समय देना पड़ेगा खुद समझेंगे चीजों को समझने के लिए। तो इसलिए अभी बीएसएससी को लेकर हम लोग आंदोलन फिलहाल तो नहीं करेंगे, लेकिन 10-15 दिन के अंदर ये सब कुछ ठीक कर दे। आप एक बार मिलेंगे कभी? बिल्कुल हम मिलना चाहेंगे। हम बहुत जल्द 4-5 दिन के अंदर हम चाहते हैं उनसे मुलाकात करके सारी बातों को रखे, और अगर वो मिलना चाहे तो हम तो प्रयास करेंगे ऑफिस जाके मिलने के लिए, ताकि जो सच्चाई है वो बताएं, ताकि वो अपने अनुसार काम करे और बीएसएससी को सुधार। जैसे बीपीएससी में बहुत पहले गड़बड़ी चलती थी, हम बीएसएससी के अध्यक्ष से मिले, पहले तो शुरू में नहीं मिल रहे थे, बाद में जब मेरे बारे में पता चला तो मिले, तो बहुत सारा चीज उन्होंने सुधार किया, जिसकी तारीफ भी देश भर में उनकी हुई थी उस समय बीपीएससी की। तो अगर बीएसएससी की चेयरमैन बनी है अभी, तो अगर वो मिलती हैं तो हम अपने लिए थोड़े कुछ बोलेंगे, बीएसएससी के लिए और बिहार सरकार के लिए, बिहार के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बात करेंगे। क्योंकि हमको 11 साल का तो अनुभव है छात्र नेता के रूप में, उससे पहले हम एग्जाम भी दिए, तो हमसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता कि पेपर लीक कैसे होता है और पेपर लीक को रोक भी कैसे सकते हैं। सिस्टम के अंदर छुपे हुए लोगों का भी नाम बताएंगे बिल्कुल, उनको उनके सामने हम बताएंगे। जैसे बीपीएससी में भी बताए थे नाम, भाई इन लोगों से आप सतर्क रहिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा, बदनाम होइएगा। तो वही हुआ, बीपीएससी ने तो वही किया लास्ट में। जी बिल्कुल, परीक्षा को खत्म किया, तो कुछ लोगों को हटाया भी वहां से, हटाया भी है। तो हम मिलना क्या हुआ, ये TRE-4 वाला मामला क्या हुआ? देखिए TRE-4 का ये तो बड़ा अजीब लगता है कि मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर दिए, फेसबुक पे पोस्ट किए कि अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जा रही है, भेज दी गई है, और अधियाचना वापस कर दी गई। बीपीएससी ने कल कहा कि हमने अधियाचना वापस कर दिया क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो अब बताइए शिक्षा मंत्री जी का क्या वैल्यू रह गया, महत्व रह गया कि आपकी अधियाचना को बीपीएससी वापस कर दे रही है कि त्रुटियां हैं। तो कैसे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं भाई, योग्यता पे सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पे भी सवाल उठ जाएंगे ऐसे में। और शिक्षा मंत्री जी
4 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए और सभी सब्जेक्ट्स में सीट रहना चाहिए। अभी आप देखिए म्यूजिक, डांसिंग, आर्ट, ये इसके बाद आपको म्यूजिक, डांसिंग, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, प्राकृत, इस सब, मगही, इस सब में सीट ही नहीं है। तो फिर एसटीटी क्यों कराई आपने? फाइन आर्ट इस सब में सीट ही नहीं, तो एसटीटी क्यों कराए? क्यों करा? और लाखों करोड़ों का इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक और डांसिंग से संबंधित स्कूलों में पड़ा हुआ है, धूल फांक रहा है, धूल, गर्दा, मकरा जाल लगा हुआ है, बन रहा है मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल। तो क्यों आप इंस्ट्रूमेंट पे उतना करोड़ों रुपया खर्च किए? शिक्षक की बहाली कीजिएगा तब ना। और एक तर्क और क्या दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, सरप्लस टीचर हो गया स्कूल में। कैसे हो गया भाई? आपने जितनी रिक्तियां थी उससे कम ही वैकेंसी निकाली। इसका डाटा है, नीति आयोग का डाटा है, 2,77,000 सीट खाली है। ये अप्रैल मई का डाटा है। और ये क्या कर रहे हैं, क्लास 1 में 10 बच्चा, क्लास 2 में 10 बच्चा, क्लास 3 में 10 बच्चा, तो तीनों को एक साथ कर देंगे 30 बच्चा पे एक टीचर। मतलब क्लास 1 to 3 तीनों को आप एक साथ रख के कैसे पढ़ाइएगा? इसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगा? अगर क्लास 1 में 10 बच्चा भी है तो 30 बच्चा पे एक शिक्षक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20 बच्चा है तो उस पर आधा शिक्षक दे देंगे काट के। नहीं, ऐसा यही चीज ये कर रहे हैं ना कि सबको जोड़ के एक शिक्षक कर दो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। 10 बच्चा भी है तो एक ही शिक्षक, 30 बच्चा है तो एक शिक्षक, स्कूल में 30 से ज्यादा है तो 2 शिक्षक स्कूल कीजिए। में बच्चे आए, इसके लिए शिक्षा विभाग को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी, तभी तो और बच्चे बिल्कुल। आएंगे। चलिए, ये रही बात छात्र नेताओं की। और जहां तक बिहार एसएससी के अध्यक्ष बने हैं, एक चीज मैं और कहूंगा कि शोभा उत्कर जी से हमारी विनती है कि आपकी छवि कम से कम मेरे मन में, जब मैं 10th क्लास में था यानी मैट्रिक में था, 9th 10th में, उस समय से आपके प्रति आपकी छवि मेरे दिल में अच्छी छवि है, एक ईमानदार की छवि है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बीएसएससी को सुधार दीजिए और जो भी एग्जाम पेंडिंग है, द्वितीय इंटर स्तरीय, CGL 4, BSO एवं अन्य जो भी है, उन सब की परीक्षा तिथि घोषित कीजिए और पारदर्शिता के साथ परीक्षा जिस मिजाज की शोभा उत्कर जानी जाती है, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि वो बिहार एसएससी को ठीक नहीं ठंडा कर देंगे, अच्छा से ठंडा कर देंगे। जो वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं उस लूप होल को पूरी तरह से सील कर देंगी, बंद कर देंगी। और उम्मीद है इससे बिहार में पेपर लीक रुकेगा और बिहार की छवि भी ठीक होगी। सब कुछ अब उनके हाथों में है, उनको तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया है। और उम्मीद भी है, क्योंकि उनके जो पहले के परफॉर्मेंस रहे हैं उसको देखते हुए हम दावा कर सकते हैं कि अब बिहार एसएससी में गड़बड़ियां तो नहीं चलेगी। गड़बड़ियां चलेंगी तो फिर बंद कमरे में लात मुक्का भी चलेगा, तो कौन देखने गया है। खैर, आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।